बस तो मिल जाती अकेले आने जाने में आपको डर नहीं लगता? है। नहीं बाबा, अंदर किस चीज़ का श्री जी साथ है। जब हम गुरु भगवान से मिलने आए थे तो हमें गुरु भगवान ने इतना लाड प्यार दिया, इतना लाड प्यार दिया कि आज तक हमें किसी ने लाड प्यार इतना नहीं दिया। बाबा, तो आप फिर वृंदावन से आना जाना कैसे करते हैं? दिल्ली से वृंदावन कैसे आते हैं? वृंदावन से दिल्ली कैसे जाते हैं? मेरे घर के पास दिल्ली में बॉर्डर है, बदरपुर बॉर्डर बॉर्डर है। तो वहाँ पे बस खड़ी रहती है, बस डायरेक्ट वृंदावन उतारते हैं, मैं छठीगढ़ वृंदावन। हम वहाँ से बैठते हैं, यहाँ से 2 ढाई 3 घंटे का है सफ़र है। तो हम माला करते हुए बैठते हैं बस में और 2 3 घंटे में ये वृंदावन आए छठीगढ़ गुरुदेव वृंदावन भगवान से के वापस पास। जाते तब भी इसी तरीके से आप हाँ, पहुँच जाते हैं? छठीगढ़ से। बाबा, इतने सब गुरुदेव का आप सत्संग सुनते हैं, करते हैं, तो गुरुदेव की ऐसी कौन सी बात आपको अच्छी लगी जो आप सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ गए? मैं दिल्ली से वृंदावन आया हूँ। तो जब मैं छोटा था तो मेरी माता जी देहांत हो गया था, एक्सपायर हो गई थी। मैंने आपको बताया नहीं है। तो जब गुरु गुरु भगवान में मुझे अपनी माता जी दिखती हैं। मेरी माता जी लगता है कि जब से हम गुरु भगवान को सुन रहे हैं, ऐसे मुझे गुरु भगवान को कमी नहीं होने दी कि माता जी मेरी नहीं है, एहसास नहीं है। मतलब जब भी मैं उनको सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि माता जी मेरे पास है, मेरे साथ है। हमें किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं हुई है। ठीक है। तो आपको वृंदावन में ज़्यादा अच्छा लगता है या दिल्ली में ज़्यादा अच्छा लगता है? वृंदावन। श्री हरिवंश, राधे राधे। आइए मिलते हैं छोटे संत भगवान से जिनके बारे में हमने आपको बताया था। राधे राधे। श्री हरिवंश बाबा, सबसे पहले बताइए, अपना परिचय दीजिए। आपका शरीर कहाँ का है? आपका नाम क्या है? बाबा, मेरा नाम है कार्तिकी कपूर। मेरा शरीर है दिल्ली का और मेरे फादर का नाम है धीरज कपूर और दिल्ली का हमारा शरीर है। पिताजी क्या करते हैं? हमारी फैक्ट्री है पिताजी की, मतलब फर्नीचर की फैक्ट्री है। फर्नीचर फैक्ट्री में काम करते हैं, मतलब काम करवाते हैं। जी। अच्छा, तो सबसे पहले बताइए, आप वृंदावन में वास करते हैं, तो वृंदावन में रहने का अचानक कैसे बना, या गुरुदेव से कैसे सबसे पहले संपर्क हुआ? कैसे आपने उनको वीडियो के द्वारा पहचाना या किसी ने आपको मिलवाया था? मेरे दिल्ली में ही जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे एक मेरे संत हैं, बाबा ही हैं। वो अक्सर महाराज जी का सत्संग सुनते रहते हैं। तो दिल्ली में वो मुझे एक बार लेके आए वृंदावन महाराज जी के पास। तो मैंने उनको यूट्यूब पर पहले बहुत सुनता था। तो एक बार इच्छा हुई जाने की, महाराज जी की सुनने की, महाराज जी कहाँ पे हैं, कैसे हैं, कहाँ पे प्रवचन करते हैं। तो एक बार मैं जिन गुरुदेव भगवान के साथ अपने जा रहा था वृंदावन। हम वृंदावन में आए, उनका सत्संग हमने सुना और पहली बार सुनते ही हम वो हो गए, निहाल हो गए। हाँ निहाल हो गए एक तरह से। हमने सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। हम बार बार सुनते रहे। मतलब उनको देखते ही जैसे कि रोना सा आ जाता था। मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ तो है। जब पहली बार आप वो संत भगवान के साथ आए थे, तो आपके साथ माता पिता भी थे या आप उनके साथ अकेले ही आए थे? उनके साथ अकेले ही आया था। तो माता पिता ने आपको आज्ञा दी थी अकेले आने के लिए? हाँ। अच्छा, तो आपके यहाँ जो शुरू से जो माहौल है घर में पूजा पाठ का है, कैसा माहौल है आपके घर में? क्योंकि आप इतनी कम उम्र में गुरुदेव के प्रवचन भी सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, उनके कहे वचनों पर भी चलते हैं, तो घर पे कैसा माहौल था पहले जो आप इतने आकर्षित हुए गुरुदेव से? पहले तो हम किसी विश्वास नहीं करते थे, मतलब किसी को नहीं मानते थे हम। जब मैं फर्स्ट टाइम आया, जब हमें सुनते शक्ति प्रभु नाम है उनका, जब हम पहली बार आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, सुनने में भी अच्छा लगा। तो ये बात हमने अपने घर पे बताई कि महाराज जी ऐसे है। हमने उनको सत्संग सुना, कीर्तन करा। तो बस जब से इस लाइफ बहुत चेंज हो गई। अच्छा, तो जो आपने पहले यूट्यूब पे सुना, फिर वो संत भगवान के साथ यहाँ पर वृंदावन आप जी आए, फिर आप आते रहे उनके साथ हाँ। संपर्क करने के लिए। तो अभी आप आते जाते हैं या वृंदावन में ही आपने वास कर लिया है? अभी हम आते जाते रहते हैं। अभी आप आते जाते थे। हाँ। तो माता पिता की आपकी आज्ञा है, मतलब आप चूँकि इतने छोटी कम उम्र में है, दिल्ली से आना जाना करना है, तो ऐसा उनकी आज्ञा रहती है या आप चोरी छिपे आ जाते हैं दर्शन नहीं, करने? आगे लेके आते हैं। आज्ञा लेके आते हैं। जी। तो अभी कितने दिन के लिए फिर यहाँ रुकते हैं, फिर वापस चले जाते हैं? जैसे कि हम महीने में या 10 15 दिन रुकते हैं, फिर घर चले जाते हैं। जब स्कूल की छुट्टी पड़ती है हम स्कूल भी जाते हैं, तो यहाँ पे रुकते हैं, महीने रुकते हैं, 2 महीने रुकते हैं, जैसा जैसा वो पता है समझे। वैसे। नहीं, जब आपने पहली बार गुरुदेव को सुना था तो आपको कैसा लगा था? हमें बहुत अच्छा लगा था। मतलब जैसे हम पहली बार आए थे तो एकदम आँखों में से पानी जैसे आ जाता है। जब हमने उनको देखा ना, जब से ही हम डेली आने लगे, डेली उनको सुनते हैं यूट्यूब पे। बाबा, लेकिन आपकी उम्र तो इतनी कम है,
कोई बड़ा उम्र में ज़्यादा हो, गृहस्थ हो, जिसके बहुत परेशानियाँ कुछ हुई हो, तो गुरुदेव को सुन के वो कनेक्ट कर लेता है कि हाँ, ये मुझे मतलब अपने परेशानियों का निवारण मिल रहा है या गुरुदेव को रास्ता बता रहे हैं। आपकी तो इतनी कम उम्र है, अचानक फिर इतना रोना आना, क्या आना, ऐसा क्या मतलब कोई मन में कोई ऐसा अंदर आपकी कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको परेशान करती थी, जिसके कारण गुरुदेव की वाणी आपको बहुत प्रिय लगने लगी, ऐसी कोई परेशानी थी या मन में कोई ऐसा मतलब टेंशन रहता था स्कूल का कि जिसके कारण आपको मतलब बचने के लिए या उनसे ऐसा कई बार डाइवर्ट करने के लिए हम ऐसी चीज़ें सुनते हैं फिर वो हमें आकर्षित करती हैं, तो ऐसा कुछ था क्या? गुरुदेव से आपका संपर्क कैसे हुआ? कैसे गुरुदेव से आप मिले? मैं मैं फ़ोन चला रहा था, तो पता नहीं अचानक ही गुरुदेव की वीडियो आ गई यूट्यूब पे। तो अब ना जाने मैंने उनको क्लिक कर दिया वीडियो को, तो महाराज जी का मैंने एक बार सेक्शन सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा सेक्शन। तो मैं डेली उनको सुनता रहा। फिर मैं मतलब बगल वाले घर में ही एक मेरे मित्र रहते थे, गुरुजी रहते थे, हमारे भी गुरु भाई रहते थे। तो वो वृंदावन जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप भी चलो वृंदावन, हम जा रहे हैं वृंदावन गुरुजी के दर्शन करने। अब वो भी महाराज जी को सुनते थे, हम भी महाराज जी को सुनते थे, तो हम उनके साथ वृंदावन आए। महाराज जी का हमने सत्संग सुना और हमारा डेली आना जाना होता रहा। जब भी स्कूल की छुट्टी मिलती है महाराज जी के यहाँ पे आते हैं, सत्संग सुनते हैं। मतलब जब हम सत्संग सुनते हैं महाराज जी का, चेंज होते रहे हमारे, एकदम वृंदावन आए, हमने सत्संग सुना। उनके घर में कोई सत्संग नहीं सुनता था, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा उनका सत्संग सुनते। तो हमारे गुरु भाई आए, वृंदावन आए, हमने सत्संग सुना, कीर्तन सुना, रात को 3 बजे हमने सत्संग सुना। तो ऐसे हमने अपने घर वालों को बताया इनके बारे में कि महाराज जी हैं, वहाँ पे वृंदावन में रहते हैं, संत हैं, रोज़ डेली सत्संग कीर्तन करते हैं। तो मतलब हम जाते रहे, जब हमें मौका मिला, जब हम वृंदावन जाते रहे, महाराज जी का सत्संग सुनते रहे हम। अच्छा, तो जब आप यूट्यूब पे मोबाइल पे सत्संग सुनते थे या वो जो आपके गुरुदेव थे उनके साथ आते थे, तो आपके माता पिता को ये पता था कि आप यूट्यूब पर क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? क्योंकि इस उम्र में जनरली ये सब सुनना बहुत मुश्किल होता है कि इस तरीके से कोई हो। माता पिता को ये पता था कि आप देखते हैं, सुनते हैं? पहले उनको तो नहीं पता था कि मैं इनको सुनता हूँ, उनको मानता हूँ, लेकिन बाद में मैंने उनको बताया कि वृंदावन में महाराज जी संत रहते हैं। जब से वो भी सुनने लग गए, हम भी सुनने लग गए। अच्छा, ठीक। तो आप जब यहाँ कब से सुन रहे हैं गुरुदेव को, कितना समय हो गया है सुनते हुए? मुझे 1-1.5 साल हो गया है। 1-1.5 साल सुनते हो गए। और आपकी उम्र कितनी है अभी? अभी संत भगवान 13 साल है 13 साल की उम्र है और 1-1.5 साल से आप सुन रहे हैं। जी। माता पिता की आज्ञा से आप सब कुछ सुनते हैं। जब आप यहाँ वृंदावन में रहते हैं तो माता पिता की आज्ञा से वृंदावन आते हैं या चोरी छुपे आ जाते हैं? नहीं, देखो बाबा, महाराज जी अब माता पिता की आज्ञा से आते हैं। अच्छा, तो आपके माता पिता भी साथ में कभी आते हैं या वो वहाँ पे फैक्ट्री में ही अपना ज़्यादातर समय व्यतीत करते उनके हैं? पास ज़्यादातर टाइम नहीं रहता है, मतलब कभी कभार मेरे साथ जब छुट्टी मिलती है कंपनी से, जब आते हैं, वरना ज़्यादातर तो घर पे रहते हैं, मोबाइल में सुनते हैं सत्संग। पहले भी सुन लेते हैं। और माता जी आपकी वो क्या करती हैं? माता जी नहीं है। अच्छा अच्छा, सॉरी। तो पिताजी की आज्ञा से आप आते हैं, आप यहाँ आते हैं, तो आपके परिवार में और कौन है? कोई छोटी बहन, बड़ा भाई, कोई और भी है? मेरे एक पिताजी हैं, छोटी मेरी बहन है, सिस्टर है छोटी। वो भी सुनती है? हाँ, वो भी सुनती है, हम बहुत कम, लेकिन कम सुनते हैं, वो सुनते हैं। जो सुनते हैं। जी। अच्छा, जब आप यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर कहाँ केली कुंज के आश्रम में ही गुरुदेव की आज्ञा है आपको रहने की या आप कहीं किसी स्थान, पिताजी ने कोई स्थान दे के रखा हुआ है? और देखो, ज़्यादातर तो हम केली कुंज में ही रहते हैं, लेकिन बाहर एक आश्रम है, वहाँ पे रहते हैं हम ज़्यादातर। आप अपने पढ़ाई के समय को, सत्संग के समय को कैसे मैनेज करते हैं? जब क्योंकि जब यहाँ वृंदावन में रहते हैं तब तो आप सत्संग में और सब भजन कीर्तन में रहते होंगे। जब दिल्ली जाते हैं, आप वापस जाते हैं तो समय को कैसे मैनेज करते हैं? हम जब वृंदावन आते हैं, जब हमें छुट्टी मिलती है 1 हफ्ते की, जैसे 1 महीने की, तो हम सत्संग सुनते हैं, फिर वापसी चले जाते हैं। समय मतलब पढ़ाई का ना सिस्टम नहीं बैठ रहा था हमारा कि पढ़ाई करें या ना करें। एक मन कहता कि पढ़ाई रहने दो, कि इसी लाइन में आ जाओ, लेकिन जब हमें टाइम मिल रहा था, पढ़ भी रहे थे, साथ साथ सत्संग भी सुन रहे थे। तो जो आपसे आप गुरुदेव को आपने सुनना चालू किया है, उनके संपर्क में जब से आए, सबसे बड़ा आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? सबसे पहले मैं मांसाहारी था, ठीक है, और तो उस समय मांसाहारी था, लहसुन प्याज खाता था, मतलब बहुत सी ऐसी गंदी चीज़ें थी मेरे अंदर जो सब छूट गई है। नहीं तो आपके अंदर तो अकेली नहीं होंगी, ये तो आपके घर में ही, परिवार में ये सब हाँ, खाते पीते होंगे, तो सब सभी ने अपने खान पान को सभी ने सुधार लिया है? सभी ने त्याग कर दिया, मतलब हर पिताजी भी चीज़। अब फिर सात्विक भोजन लेते हैं, बिना लहसुन प्याज हाँ। के भोजन प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव की आपकी बहुत अच्छी कृपा है आपके ऊपर।
लेकिन गुरुदेव फिर भी मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है जी। कि इतनी कम उम्र में फिर भी गुरुदेव के प्रति आपकी विकलता ऐसी, मतलब क्या ऐसा आपके देखा आपने गुरुदेव में कि इतनी कम उम्र में भी आपको विकलता गुरुदेव से मिलने की हुई? इतनी कम उम्र में गुरुदेव को सुनते हैं तो आपको उनके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ लगती है जिसके कारण आप, ऐसी कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके कारण आप दिल्ली छोड़ के बार बार वृंदावन आ जाते हैं, इतना समय यहाँ पर देते हैं और आपकी उम्र इतनी कम है उसके बाद भी? जब मैं छोटा था 4-5 साल का, तो उस टाइम पे मेरी मम्मी का मतलब देहांत हो गया था, एक्सपायर हो गई थी। तो मतलब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मेरे पापा थे, छोटी बहन थी, मतलब मेरे पापा ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन जब से हमने गुरुदेव को सुनना चालू किया, जब से मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, किसी की कोई परेशानी नहीं है, ना मम्मी की अभी याद भी नहीं है ऐसे। मेरे मन में बहुत शांति भी है पहले से, जब से मैंने सत्संग सुना महाराज जी को, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा, तो जब आप वृंदावन में रहते हैं तो यहाँ पर आपकी रहनी कैसी होती है? कैसे आप पूरा दिन भर अपना कैसे व्यतीत करते हैं? बाबा, मैं केले कुंज के सामने वाला आश्रम है, मैं वहाँ पे रहता हूँ। और मैं 1-1:30 बजे करीब उठता हूँ, रात्रि में 1-1:30 बजे करीब उठता हूँ। अब महाराज जी के दर्शन करने के लिए महाराज जी आते हैं 3 बजे, परिक्रमा मार्ग से 3 बजे आते हैं। तो उससे पहले हमें सेवा मिली हुई होती है, जैसे फूलों की सेवा। तो हम फूलों की सेवा पे बिछाते हैं, फूल मतलब एक तरह से रंगोली टाइप बनाते हैं फूलों की। तो महाराज जी आते हैं, 3 बजे आते हैं, तो हमें दर्शन देते हैं महाराज जी। उसके बाद 3 बजे के बाद हम फिर महाराज जी के आश्रम में सत्संग सुनते हैं। सत्संग सुनने के बाद वाणी पाठ करते हैं। जब हमारे गुरुदेव भगवान निकल जाते हैं आश्रम से, घर की ओर निकल जाते हैं, तो हम वाणी पाठ हमारा ख़त्म हो जाता है 10 बजे करीब। ना जो गुरुदेव से हमें आज्ञा मिली हुई है कि हम अपना नाम जप करते हैं, हमारा नाम जप करते हैं, राधा राधा नाम जप करते हैं। तो जैसे जैसे हमें समय बीतता जाता है, नाम जप कर दिया, अगर हमें अंदर से इच्छा होती है या फिर कोई प्रेरणा आती है तो वृंदावन की हम परिक्रमा लगा लेते हैं, कुछ सेवा कर देते हैं। तो हफ्ते में कितने बार आप परिक्रमा कर लेते हैं वृंदावन की? हफ्ते में 3-4 दिन तक कर लेते हैं। 3-4 हम दिन। प्रसाद पा के परिक्रमा पर चले जाते हैं। अब परिक्रमा समाप्त होके हम 1-1.5 घंटा रेस्ट करते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं। अब वहाँ पे वाणी पाठ होता है, आरती होती है, तो वो समाप्त करके भोजन प्रसाद करते हैं। भोजन प्रसाद के बाद हम अपना आश्रम में जाते हैं, तो नाम जप करते हैं और करीब हम 10 साढ़े 10 बजे हम विश्राम के लिए और चले जाते हैं हम।